हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, हियर इज़ आनंद मिश्रा एंड आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। आप देख रहे हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी आप जानते हैं जब लाइट एक सरफेस पे गिरती है तो वो बाउंस बैक करती है, यानी वो वापस टकरा कर आती है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप देखेंगे कि एक ऊपर एक्टिविटी दिखाई गई है कि एक मोमबत्ती की ओर और सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखना है। इसमें देखिए सीधा पाइप है तो ये मोमबत्ती दिख रही होगी, लेकिन इसमें मुड़ा हुआ पाइप है बीच में से। देखिए मुड़ा हुआ पाइप है, इसमें मोमबत्ती नहीं दिख रही होगी। तो मैं समझेंगे कैसे। देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट यानी स्टेनलेस स्टील अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। चम्मच जो होती है वो प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है, यानी लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? देखिए यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है बीच में, और इस पानी में आपको पेड़ भी दिख रहा होगा, आसमान भी दिख रहा है, एक ये पेड़ की तना भी दिख रहा है, और सीमेंट की बाउंड्री भी आपको यहाँ पर देखिए दिख रही है। इस तरीके से कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए मान चलिए हमारा मिरर है जिसे हम दर्पण बोलते हैं, और लाइट जैसे मान चलो यहाँ पर गिरी, हमने यहाँ पर देखी लाइट यहाँ पर गिराई हमने, तो जो लाइट होगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? इसमें देखिए कहानी भी दी गई है कि पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी का याद आ रही है। जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था, और जैसे ये शेर ने देखा कि इस पानी में एक शेर और है, ये शेर इसमें कूद गया था और इसने अपनी जान दे दी थी, और जंगल के सभी जानवर क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करें। एक टॉर्च लीजिए, इसमें कांच को चित्र 15.5 दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 पतली झिरियाँ स्लेट बनी होती हैं। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की ओर शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदेश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का परावर्तन प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। देखिए इस तरीके से कोण बनाते हुए टकराए। जब ये कोण बना रहा है तो आप देख रहे होंगे क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित करता है। अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा का कोई परिवर्तन देखते हैं? तो उत्तर होगा हाँ। परिवर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदेश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं? ये झिर्रियों का प्रतिबिंब है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश दर्पण में किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब से खेलों तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए।
मोमबत्ती के लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस प्रकार की मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है। दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब यानी इमेज प्रतिबिंब है। यह मोमबत्ती किसी बिंब का उदाहरण है, इमेज का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है? प्रतिबिंब यानी इमेज स्ट्रेट है, सीधी है? क्या प्रतिबिंब की लौ यानी फ्लेम बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें कम से कम। पीडीएफ मैंने आपको पहले ही सेंड कर दी है और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज करके या आप लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।